अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज की मेरी ये कहानी खौफ और हिरास की दुनिया में तहलका मचाती अजीब व गरीब, नाकाबिले फरामोश, सच्ची और ड्रामनी कहानी है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए अपनी आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। जूलिया को मैगजीन में वैम्पायर के बारे में एक मजमून लिखना था। इसके लिए वो इधर उधर मालूमात इकट्ठी कर रही थी। उसने अपने दोस्तों का भी दिमाग खाया हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे हर तरह की मालूमात दे दी थी, लेकिन फिर भी जूलिया को लगता था कि जब तक वो खुद किसी वैम्पायर का सामना नहीं कर लेती, उसे उनके बारे में सही मालूमात नहीं मिल सकती। वो सोचने लगी कि भला किसी असली वैम्पायर से कहाँ मुलाकात हो सकती है। ऐसे में उसके जहन में पहला ख्याल जो गया वो था जंगल, क्योंकि वो बचपन से सुनती आई थी कि ऐसी चीजें तन्हा वीराने में रहती हैं। और फिर तो उसे बिल्कुल भी सब्र न हुआ। उसने अपनी बेहतरीन दोस्त कैथरीन और जैक को साथ लेकर जंगल में जाने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन उसने उन्हें ये हरगिज नहीं बताया कि वो वहाँ क्या करने जा रही है। उसने उनसे यही कहा कि वो बस थोड़ी सी आउटिंग करना चाहती है। उसके दोस्त तो वैसे ही बहुत एडवेंचर पसंद वाक़े हुए थे, इसलिए वो फौरन ही साथ चलने पर राजी हो गए। उन्होंने साथ में खाने पीने की थोड़ी बहुत चीजें रख ली। जूलिया ने एक कमरा भी रख लिया और साथ ही अपनी पर्सनल डायरी भी रख ली। फिर उनका सफर शुरू हुआ। वो शहर से दूर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने रात के वक्त जंगल में कैंप लगाने का फैसला किया था। नक्शा जूलिया के हाथ में था। वो बार बार नक्शे को खोलकर देख रही थी। फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा कि वो रास्ता भटक गए हैं। नक्शा होने के बावजूद फिर जूलिया को यूं लगा कि वो कभी भी वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे, और इस ख्याल के आते ही उस पर अजीब दहशत सी तारी हो गई। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि सामने से उसे इस वीरानी जंगल में किसी का आलीशान घर नजर आया। अरे देखो तो किसका घर हो सकता है। और फिर उसके साथ ही उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ओह, एक तो ये भी मुसीबत अभी आनी थी। जैक ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, चलो उस घर के अंदर चले। कैथरीन ने मशवरा दिया, जिसे जैक और जूलिया ने फौरन ही मान लिया। उन्होंने अपना मुख्तसर सा सामान साथ लिया और मकान का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक निहायत खूबसूरत नौजवान ने दरवाजा खोला और उन्हें देखते ही कहने लगा, आप लोगों को क्या चाहिए? जैक ने जल्दी से सबका तारुफ करवाया तो उस नौजवान ने उन्हें अंदर आने का रास्ता दे दिया। वो उन्हें लेकर एक बड़े कमरे में आ गया। सब लोग सोफों पर बैठ गए, जबकि वो नौजवान खड़ा हुआ जूलिया को बगौर देख रहा था। उसने अपना नाम जोसेफ बताया था। जोसेफ को देखकर यूं लगता था जैसे उसे किसी बात का डर न हो। वो अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज दिखाई देता था, लेकिन फिर भी उसे हर चीज की खबर थी। ठहरो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। वो गया और थोड़ी ही देर में नहायत मजेदार किस्म के खाने ले आया। इतने अच्छे खाने मेज पर देखकर सबकी भूख चमक उठी। उन्होंने जोसेफ का शुक्रिया अदा किया और खूब पेट भरकर खाना खाया। खाने के दौरान जूलिया ने वाज़ेह महसूस किया कि जोसेफ की निगाहें उसकी जानिब मबजूल हैं, तो जूलिया पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया। उसकी नजरों की तपश उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खाने के बाद उसने सबको उनके कमरे दिखा दिए और कहा, आज रात आप बेफिक्र होकर यहाँ सो सकते हैं। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए और जूलिया ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और डायरी लिखने बैठ गई। जब डायरी लिख चुकी तो सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बड़ी देर तक करवटें बदलती रही और फिर तंग आकर उसने चप्पल पहनी और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आतिशदान के पास जोसेफ सोफे पर बैठा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। तुमको नींद नहीं आई अभी तक? जोसेफ ने जूलिया की तरफ देखे बगैर सवाल किया। तो जूलिया को हैरत हुई कि मुझे देखे बिना उसने कैसे जान लिया कि ये मैं हूँ। जी, अभी तक नींद नहीं आई। दरअसल नया बिस्तर और नई जगह है ना, और मुझे तो अपने बिस्तर पर सोने की आदत है। जूलिया ने जवाब दिया, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, बैठ जाओ, कुछ देर बातें करते हैं। उसने अपने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो बादल नख्वास्ता जूलिया बैठ गई। वैसे एक बात है तो बताइए, इतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं? मेरा मतलब, आपको डर नहीं लगता और तन्हाई का एहसास नहीं होता? तन्हाई का मैं आदी हूँ और डर मुझे लगता नहीं। फिर भी आपने इस तरह हमें अपने घर में ठहरा लिया, आपको डर नहीं लगा? ये भी तो हो सकता है कि हम कोई लुटेरे हों। मेरे ख्याल में डरने की कोई बात नहीं है। तुम लोगों में से तो दो तो लड़कियां हैं और एक जो लड़का है वो मेरी बराबरी नहीं कर सकता।
जूलिया उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। उसे जोसेफ के अंदाजे गुफ्तगू में दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। आइए मैं आपको अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाता हूँ। वो उसे लेकर एक कमरे में आ गया। यहाँ तरह तरह की पेंटिंग्स दीवारों पर आवेजा थी। ठहरिए, मैं अपने कैमरे से उनकी तस्वीर उतारना चाहती हूँ। वो अभी तस्वीर खींचने ही वाली थी कि जोसेफ ने उसे मना कर दिया। नहीं, यहाँ तस्वीरें नहीं खींची जाती, बस चंद तस्वीरें प्लीज। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे घर में कोई तस्वीर नहीं लेता। जोसेफ के लहजे में सख्ती दर आई थी। जूलिया डर सी गई। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, चलो वापस चले। पेंटिंग्स तो तुमने देख ही ली हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, बड़ी देर से कुछ पिया नहीं। वो दोनों वापस आ गए। जूलिया अपने कमरे में चली गई। वो सोने की कोशिश करने लगी लेकिन नींद न आई। फिर उसे किसी कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो बिस्तर से उठ बैठी और दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो उसने देखा कि जोसेफ जैक के कमरे से बाहर निकल रहा है और एक हाथ से अपना मुंह साफ कर रहा है। वो जल्दी से अंदर की तरफ हो गई और दरवाजा बंद कर लिया। बिस्तर पर बैठने के बाद वो सोचने लगी कि जोसेफ भला इतनी रात तक क्यों जाग रहा है। तभी अचानक उसे कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो पीछे जोसेफ को गुलाब का फूल हाथ में पकड़े खड़ा देखकर गिरते गिरते बची, आप अंदर कैसे? मेरा मतलब दरवाजा तो बंद था। नहीं, बिल्कुल नहीं, दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मैंने तो बंद किया था। तुमको जरूर गलत याद आ रहा है। दरवाजा खुला था और हाँ, ये लो गुलाब के फूल, तुम्हें पसंद है ना? उसने सुर्ख रंग के वो खूबसूरत गुलाब जूलिया के बिस्तर पर रख दिए। वो फूल देखने लगी। फिर जैसे उसने पलटकर देखा तो जोसेफ वहाँ से गायब था। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर ये जोसेफ को कैसे पता चला कि उसे गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं और बंद दरवाजे से वो अंदर कैसे आया। उसने उठकर दरवाजा चेक किया, वो अभी भी अंदर से बंद था। उसे खौफ से झुरझुरी सी आ गई। वो बिस्तर पर लेटकर एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगी और कुछ देर में उसे नींद ने आ लिया। तकरीबन रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। जोसेफ उसके बिस्तर पर बैठा उसकी डायरी पढ़ रहा था। वो जैसे करंट खाकर उठ बैठी। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मेरी डायरी मुझे वापस करें, उसने घबरा के कहा। डायरी वापस करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा और मैं वही करता हूँ जो मेरी मर्जी होती है, लेकिन फिर भी अगर तुम कहती हो तो ये लो अपनी डायरी। उसने डायरी जूलिया के पास रखी और कमरे से बाहर चला गया। उसके साथ ही जूलिया की आंख लग गई। उसने देखा कि गुलाब के फूल अपनी जगह से गायब हैं, लेकिन उनकी खुशबू सारे कमरे में फैली हुई है और उसकी डायरी भी वहीं रखी हुई है जहां जोसेफ छोड़ गया था। उसका दिल घबराने लगा। अचानक ही उसे उस घर से और जोसेफ से खौफ आने लगा। वो बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। खिड़की से आसमान देखने लगी कि तभी अपने पीछे से उसे जोसेफ की आवाज सुनाई दी, तुम भी मेरी तरह जाग रही हो? हाँ, बस क्या करूं, नींद नहीं आ रही। चलो आतिशदान के पास बैठकर बातें करते हैं। नहीं शुक्रिया, मैं अपने कमरे में जाऊंगी। क्यों, क्या मुझसे डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन रात के इस अंधेरे से खौफ आता है। झूठ, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। जूलिया का दिल खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। फिर वो हिम्मत करके बोल ही पड़ी, हाँ थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा है आपसे। ये कहने के बाद जूलिया को अंदाजा हुआ कि उसने कितनी अहमकाना बात कह दी है। जोसेफ की आंखों में अजीब सी चमक उमड़ आई। वो मुस्कुराने लगा। क्यों डर लग रहा है मुझसे? क्योंकि आप न जाने बंद दरवाजे में से कैसे अंदर दाखिल हो गए। ऐसा इसलिए है कि मैं एक वैम्पायर हूँ। उसकी बात सुनकर जूलिया की समझ में न आया कि वो हंसे या रोए। काफी अच्छा मजाक कर लेते हैं आप, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये कोई मजाक नहीं है, मैंने तुम्हारे साथियों का खून पिया है। यकीन नहीं आता तो आओ मेरे साथ। मैं उसे लेकर बारी बारी जैक और कैथरीन के कमरे में गया। वो दोनों बेखबर पड़े सो रहे थे जबकि उनके गर्दन में दांतों के निशानात मौजूद थे। जूलिया बहुत खौफजदा हो गई थी। अब जब ये उठे तो ये भी मेरी तरह वैम्पायर बन चुके होंगे। अभी कुछ देर पहले तक मेरी हालत बहुत खराब थी क्योंकि मैंने काफी दिनों से किसी का खून नहीं पिया था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे जाने दो। जूलिया तेजी से भागी लेकिन जोसेफ ने उसका रास्ता रोक लिया। अब तुम कहीं नहीं जाओगी बल्कि यहीं रहोगी मेरे पास। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। जरा मेरी हालत देखो, बिल्कुल तन्हा और अकेला हूँ। मेरी तन्हाई दूर कर दो।
जूलिया खौफ से कांप रही थी। जोसेफ ने अपने पास से कुछ काले रंग के फूल निकाले और लाइटर की मदद से उन्हें जला दिया। उसके धुएं से जूलिया पर न जाने क्या असर हुआ कि वो जोसेफ की बाहों में सिमटी चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियोस के अपडेट्स मिल सके।